आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्ला फैक्ट्री जो है वो गुजरात शहर इंडिया में लगने जा रही है, जिसकी कीमत गाड़ी की कीमत 16 से 17 लाख रुपया होगा। तो बड़ी लग्जरी गाड़ी है। ऐसा जो है मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में क्यों नहीं है? कार के हवाले से क्या कहते हैं सर आप? टेस्ला कार अगर आप देखें, क्योंकि शायद ये एग्जैजरेशन कर रहा था या जो भी कर रहा था, को टेस्ला वालों के मामलात पाकिस्तान से भी चल रहे थे। शायद पिछली गवर्नमेंट्स में किसी की बात हो रही थी कि बात हो रही थी, अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पे लगा लिया जाए, क्योंकि उस वक्त यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीपेस्ट कंट्री है रहने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डॉलर का रेट जो है वो बहुत महंगा है। तो डॉलर जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए यहाँ पे मुल्क सस्ता ही होगा। लेकिन हमारे क्योंकि हुकूमतें स्टेबल नहीं हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो नेहरू वाली बात के इतनी में धोती तब्दील नहीं करता जितनी ये हुकूमतें तब्दील कर लेते हैं। ये सारे करप्ट हैं, तो उसकी वजह से कोई हमारे पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का बिलीव नहीं कर सकता। वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर? अब जैसे यहाँ पर हमारे दूसरी टोयोटा की थी, प्रोडक्शन प्लांट थे, वो सारे बंद हो चुके हैं। क्यों? ऐसे ही है ना, वो मतलब कि सारे बंद होते जा रहे हैं। तो ये इन्हीं की वजह से है। ये इस निज़ाम को आगे नहीं चलने देंगे। अब इनमें अगर मैं बात करूँ, इनमें हमारा कसूर भी है। हम लाते हैं ना, हुक्मरानों को हम नहीं लाते ना अपने वोट के जरिए। बिल्कुल। अब कटरीत है कि मैं अगर कहूँ कि जी मैं पीटीआई का हूँ और मैं कटरीत पे आ जाऊँ, नहीं जी अगर वो गलत भी है तो मैं फिर भी इसके साथ ही हूँ। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्ला कार फैक्ट्री के हवाले से। टेस्ला फैक्ट्री जो है वो गुजरात शहर इंडिया में लगने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और इस टेस्ला गाड़ी की कीमत जो है वो 16 से 17 लाख होगी और बड़ी लग्जरी गाड़ी है। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मेहरान लेने चले जाए तो मेहरान की कीमत भी 18 से 20 लाख हो गई है। करोला की अगर बात की जाए तो करोला करोड़ प्लस की है। तो ऐसी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में क्यों नहीं लग रही? हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता कब मुल्क बनेगा? हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और जाके पब्लिक की राय लेते हैं कि पब्लिक किस हवाले से क्या राय रखती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? फरहान रियाज। फरहान रियाज, ठीक हो गया। और करते क्या? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वेरी गुड, हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्ला फैक्ट्री जो है वो गुजरात शहर इंडिया में लगने जा रही है, जिसकी कीमत गाड़ी की कीमत 16 से 17 लाख रुपया होगा। तो बड़ी लग्जरी गाड़ी है। ऐसा जो है मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में क्यों नहीं है सर? पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्यों नहीं है लोगों को? देखें जी, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो मैं समझता हूँ, हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि शुरू में जो है ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसकी यहाँ पर ब्रांच लानी चाहिए थी, ऐसे ही है। और उस वक्त क्या था कि उस वक्त जो ये नून लीग का है शहर का शेखुपुरा का नाम ही मुझे याद, शाहिदुल्लाह। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पहले हमें क्या देंगे आप इसके बदले में? परसेंटेज आप हमें क्या देंगे? अब बताएं कि वो यहाँ पर एक डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। अगर वो यहाँ पर होता तो उससे कितने लोगों को फ़ायदा होना था। जैसे कि अब अगर आप इसी आईटी की फील्ड के अंदर आप इंडिया में देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे हमसे। ठीक है, आप यही अगर आईटी की फील्ड है, लाइक आप ट्विटर है, ठीक है, फेसबुक है या गूगल है, उनमें सब में उनके बैठे हुए हैं बंदे। ठीक है, वो वहाँ पर जो है वो एडवांस नॉलेज है। हमारे यहाँ पर जो है हम एक रवायती तरीका लेके चल रहे हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा एक करप्ट निज़ाम है। अगर कुछ यहाँ पर आना चाहे, कुछ इन्वेस्ट करना चाहे, एक तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ से ना मैं आपको एक और बताता हूँ। यहाँ से एक मुल्तान है, मुल्तान शहर से विहाड़ी की तरफ जाए ना, दरमियान में एक इलाका आता है टिब्बा सुल्तानपुर। ठीक है, वहाँ पर एक कपड़े की फैक्ट्री थी, गुलशन मिल्स। वो इतनी बड़ी थी, उसने जो जनूबी पंजाब था वो सारा संभाला हुआ था, मजदूर तबका। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो क्या हुआ है वहाँ पर कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया, उनके ऊपर टैक्स की जो टैक्स लगाया। और उनको जो उनके रिसोर्सेज थे, ये सीएनजी था या इलेक्ट्रिसिटी थी, वो उनको मुहैया नहीं की उनको। ठीक है, वो उसे थोड़ा सा उनके ऊपर जो है प्रोडक्शन कम हुई है, उनके थोड़े से हालात कम हुए। उन्होंने गवर्नमेंट से तवक्को की कि जी ये जो है हमारे किस्तों में बिल कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। उस वक्त उन्होंने उनके ऊपर एक्स्ट्रा कर दिया और उनको दबाव प्रेशर डाला उनके ऊपर। उन्होंने क्या किया, वहाँ से फैक्ट्री उखाड़ी, बांग्लादेश चले गए।
और बांग्लादेश ने उनको ये ऑफ़र की कि आप बगैर टैक्स यहाँ पर जो है 1 साल यहाँ पर काम करें। यार देखिए, कमाल है यार, अब देखिए कमाल है सर। अब अगर आप ऐसी चाइना की बात करें, अब चाइना हर चीज़ प्रोडक्ट कर रहा है, उसकी अपनी कंपनी तो नहीं है। कोई कंपनी नहीं, वो क्या कर रहा है, वो दूसरी कंपनी को वहाँ पर बुला रहा है, आए यहाँ पर आके काम करें। वेलकम करता है सर। हम आपको आप इन्वेस्ट चाहते हैं, अब हम इन्वेस्ट देंगे, आप टैक्स फ्री हैं, आप टैक्स फ्री होकर काम करें। तो क्या हो रहा है, इस चीज़ से वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे करप्ट निज़ाम की वजह से कोई भी काम नहीं करना चाहता। कोई आना भी चाहे तो वो जब इस निज़ाम को देखता है कि यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, लॉ नहीं है कोई, मैं आपके ऊपर कोई केस भी कर दूँ ना, तो आप पूरी ज़िंदगी आप उसको साबित करने में लग जाएगी आपकी। ऐसी है झूठा केस, चाहे वो क्लियर हो, बिल्कुल दिखता हो कि नहीं यार ये ऐसे है, लेकिन उसको फिर भी आपको साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। सर। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपके रूल एंड रेगुलेशन है, आपकी यहाँ जुडिशली है, ठीक है, ये बिल्कुल। और हमारा जो सियासतदान है या ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे करप्ट हैं। तो उसकी वजह से कोई हमारे पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का बिलीव नहीं कर सकता, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर हमारे दूसरी टोयोटा की थी, प्रोडक्शन प्लांट थे, वो सारे बंद हो चुके हैं। क्यों? ऐसी है ना, वो मतलब कि सारे बंद होते जा रहे हैं। तो ये इन्हीं की वजह से है, ये इस निज़ाम को आगे नहीं चलने देंगे। अब इनमें अगर मैं बात करूँ, इनमें हमारा कसूर भी है। हम लाते हैं ना, हम लाते हैं ना, हुक्मरानों को हम नहीं लाते ना अपने वोट के जरिए। बिल्कुल। अब कटरीत है कि मैं अगर कहूँ कि मैं पीटीआई का हूँ और मैं कटरीत पे आ जाऊँ, नहीं जी अगर वो गलत भी है तो मैं फिर भी इसके साथ ही हूँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी ठीक है, मुझे फैक्ट्स देखने चाहिए कि यार यहाँ पर पीटीआई ने अगर किसी भी उसने पार्टी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है तो मुझे उसको जो है प्रमोट करना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम कटरीत पे आ जाते हैं। अब नून लीग का है, नून लीग क्या है, वो बड़े अरसे से रही है, ठीक है, उनके वो लगाए हुए जो सिफारशी नहीं, एक सिफारशी होते हैं जो कि वो छोटे उस पर लगाते हैं, लेकिन आज वो किस पैमाने में पहुँचे हुए, किस ओहदे पे पहुँचे हुए। अब क्या वो काम करने देंगे दूसरी पार्टी को? नहीं करने। सर पाकिस्तान किस दहाने में खड़ा हो गया? पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है सर? पाकिस्तान तो सुना जाता है, कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है। यहाँ पे ना इन्वेस्टर आ रहा है और जो मौजूदा इन्वेस्टर थे वो भागते जा रहे हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, तुर्की और दुबई, सऊदीया। जी देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ। आप रिसोर्सेज उठा लें, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरे कंट्रीज की निस्बत यहाँ ज़्यादा हैं, जबकि हमारा मुल्क एक छोटा सा मुल्क है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्टर कैसे आएंगे, मैं ना आपको एक और बताता हूँ। ये जो यहाँ से वो गोल्ड माइन कर रहे हैं, गोल्ड वो माइन कर रहे हैं वहाँ, जी गोल्ड माइन कर रहे हैं, वो बलोचिस्तान का एक इलाका है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, हालांकि मशहूर है वो। तो क्या है कि वो शेयर जो हैं वो शेयर्स होते हैं सबके कंट्री के, डिफरेंट कंट्रीज के। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर जब काम स्टार्ट हुआ, वहाँ से माइन हो रहा है और वो जा रहा है हर तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्टर कैसे आएगा? उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहा, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे इसमें सबसे जो बड़ा किरदार का रोल है, जिसका काम है उसको करने दिया जाए। एट दी एंड 5 ईयर के बाद उसको पता हो कि मैंने ये नहीं किया, मेरी ये गलतियाँ थी। अब ये सियासी बोने हैं, इनको नहीं पता चलता। ये एक को मारते हैं, दूसरा खुश होता है। ठीक है, वो तीन साल 2 साल या जितने साल के लिए आएंगे, उतने से में वाकई ही ऐसे ही है कि नहीं पता चलता कि क्या क्या काम ख़राब हो चुके हैं। अब एक हुकूमत जब आके कोई मुल्क का बेड़ा गर्क करेगी, दूसरी हुकूमत को आते हुए उसको समझ लगेगी, टाइम लगेगा उसको समझने में, ऐसे ही है। तो वो मैंने इस चीज़ जब उसका ये बात की तो वो वहाँ पर खामोश हो गए। ठीक है, आपके मुल्क में जो है इनकी गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारी, आप अपनी जुडिशरी से सवाल नहीं पूछ सकते, आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। आप अपने उलमा से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, सच की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते आप यहाँ पर। सर क्या देख रहे हैं, हमारी कौन सी फैक्ट्री जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, गाड़ी बन रही है, बाइक बन रही है, या कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर रहे हैं हम, जिसे यूरोप भी देख रहे हैं, एशिया भी देख रहे हैं, इंडिया भी देख रहा है। हम मिसालें दें सर, एक मेहरान है, पीपा सी मेहरान है हमारी। देखिए, हम पाकिस्तान की तो नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते मेरा मुल्क जो है वो इस चीज़ में सबसे आगे जा रहा है। मुझे नहीं दिखाई देता तरक्की में आगे जा रहा है। हाँ, मुझे नहीं दिखाई देता कि यार कोई ऐसी फील्ड का मैं नाम लूँ कि यार मेरा मुल्क इस चीज़ में बहुत आगे जा रहा है। कोई IT सिस्टम हो गया, डेवलपमेंट हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, प्रोडक्ट हो गई। IT सिस्टम का मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ की निस्बत मेरे ख्याल से जो है वो अबव है, क्योंकि इन पाकिस्तान मतलब कि दूसरी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, मतलब ये कि जो IT इंडस्ट्री है वो
काम कर रही हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, निस्बत जो है वो बेहतर है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ काम कर रही हैं। कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं हम कर सकते क्योंकि इंडिया वो हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। हम उनको छू भी नहीं सकते इस टाइम में। क्या वजह सर? सर चीज़ यही है ना, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। आप चेक कर लें, अब मिसाल के तौर पर आप पढ़े लिखे हैं, आपके दोस्त या उनके सर्कल में भी और पढ़े लिखे होंगे। आप रेशो चेक करें कि पढ़े लिखे जो गवर्नमेंट है उन इदारों में कितने काम कर रहे हैं बनिस्बत दूसरों के। ठीक है, अभी जो रिसेंटली आपने सुना होगा ये नादरा में उन्होंने एक लेफ्टिनेंट लगाया था, ऐसे ही है। अब जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था नादरा का बंदा, वो फौरी तौर पे वर्ल्ड बैंक ने उसको हायर कर लिया, काबिलियत थी तो उसको हायर किया। ऐसे ही है ना, मतलब यहाँ उस चीज़ की कदर नहीं है। मैं अपने आप को यहाँ नहीं मनवा सकता, मैं यहाँ कंपटीशन में नहीं आ सकता। रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं किसी को कम्पीट भी करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता जब उसके पीछे किसी सियासी बंदे का हाथ होगा या किसी और का हाथ होगा। अलैका सलाम, क्या हाल है? हाँ सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? क्या नाम है आपका? नज़र अब्बास। नजर अब्बास, सैयद बादशाह। नहीं, गैर सैयद हूँ। ठीक हो गया, मुसलमान तो है ना? जी जी जी। अच्छा, करते क्या सर? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है सर। अपना टेस्ला की फैक्ट्री लगने जा रही है इंडिया के अंदर, जिसकी कीमत, कार की कीमत 16 से 17 लाख होगी। ऐसा पाकिस्तान में देखने को क्यों नहीं मिल रहा? वहीं लगेगी जहाँ पे को पढ़े लिखे लोग हैं, वहीं लगेगी जहाँ पे हुकूमत कोई आवाम के लिए सोचती है, जहाँ पे आवाम को अपने नुमाइंदे सेलेक्ट नहीं करने दिए जा रहे, कागजात नामजदगी छीन के भाग रहे हैं, उस पर लतीफ़े बन रहे हैं। बल्कि वहाँ पे लाहौर का एक बंदा कह रहा था कि मैं टेस्ट रिपोर्ट अपनी लेके आ रहा था, तो वो को बंदा कागजात नामजदगी समझ के छीन के भाग गया। मैं कहता रहा हूँ ये पेशाब का टेस्ट है, लेकिन नहीं, वो नहीं माना, फिर भी लेके भाग गए। फिर भी लेके भाग गया। इतनी गुर्बत आ गई पाकिस्तान में। गुर्बत है या खौफ है, समझ से बाहर है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? पाकिस्तान में मेहरान देख ले, होंडा सिटी देख ले, GLI देख ले, XLI देख ले, इनकी कीमतें जो है ना करोड़ प्लस हैं। और ये जो फैक्ट्री लगने जा रही है कार की, ये इस कार की कीमत 16 से 17 लाख है सर। बड़ी लग्जरी कार है सर। अगर आप शुरू से भी देखें तो अगर वहाँ पे आप बाइक्स की कीमत देख लें, जो आला क्वालिटी के बाइक्स आते हैं या गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो शुरू से वहाँ पे कीमतें कम आ रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वहाँ डॉलर का रेट क्या है, हमारे यहाँ डॉलर का रेट क्या है। फिर जब आपको गाड़ियाँ बनाने के लिए ख़ाम माल बाहर से लाना हो, फिर उसकी बरामद पे ऑब्वियसली डॉलर जब जितना महंगा होगा इतनी यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती चली जाएगी। दूसरा, अगर आप देखें वहाँ पे अब अयोध्या रेलवे स्टेशन को उन्होंने ऑक्शन किया है, सॉरी उसको कह रहा हूँ, उसकी इफ्तिताह की है मोदी ने। उस पे 620 करोड़ इंडियन लगे हैं। 620 करोड़? हाँ, इंडियन। हाँ। और अगर वो पाकिस्तान का देखें तो मेरे ख्याल में 2000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा एक रेलवे स्टेशन की कीमत। तो हमारा रेलवे स्टेशन देख लें, रेलवे डिपार्टमेंट देख लें, गिरवी है, गिरवी, और वो सालाना कितने अरब का नुकसान दे रहा है, ये एक अलग बहस है। और ये ऐसा दुख रहा है जिस पे मतलब कितना बंदा रोए। टेस्ला कार के हवाले से क्या कहते हैं सर आप? टेस्ला कार अगर आप देखें, क्योंकि शायद ये एग्जैजरेशन कर रहा था या जो भी कर रहा था, को टेस्ला वालों के मामलात पाकिस्तान से भी चल रहे थे। शायद पिछली गवर्नमेंट्स में किसी की बात हो रही थी कि बात हो रही थी, अमल दरामद नहीं हुआ, यहाँ पे लगा लिया जाए। क्योंकि उस वक्त यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीपेस्ट कंट्री है रहने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डॉलर का रेट जो है वो बहुत महंगा है, तो डॉलर जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए यहाँ पे मुल्क सस्ता ही होगा। लेकिन हमारे क्योंकि हुकूमतें स्टेबल नहीं हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो नेहरू वाली बात के इतनी में धोती तब्दील नहीं करता जितनी ये हुकूमतें तब्दील कर लेते हैं। तो जब ये सिनारियो चलेगा तो फिर ऑब्वियसली टेस्ला भी वहीं पे बनेगा। सर हमारी जो है, हमारे सरमायादार भाग रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कैसे बहाल होगा दोबारा से? एक ही हल है, जब तक अवामी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कुछ भी हो सकता है। और सिंपल सी बात है, अब आप हमारे यहाँ पे वज़ीर आला को देख लें, गवर्नर को देख लें, 700 कनाल के घर में रहता है गवर्नर, वो भी आवाम के टैक्स से, आवाम के टैक्स से। तो दो यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं उसकी। वेरी गुड। अब ये जो ओल्ड कैंपस है GC का या पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये कितने हैं और वो गवर्नर हाउस कितना है, वज़ीर आला का हाउस कितना है, स्पीकर हाउस कितना है, ये माल रोड पे। तो आवाम के लिए कौन सोचता है?
ये तो वैसे आखिरत भी भूल जाते हैं ऐसे घरों में जाके बंदा, तो आवाम तो फिर बहुत बाद में रह जाती है। जहाँ खुदा याद ना हो वहाँ बंदा कहाँ याद होगा। सर आवाम के लिए अच्छे हुक्मरान सोचते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो सोचते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क को आगे ग्रो करना होता है वो सोचते हैं। सर कहने को तो वो एक गैर मुस्लिम है, लेकिन आज देखें कैसे तरक्की कर गए, उनकी इकॉनमी कहाँ चली गई, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई। ओवरऑल बात करें तो किसी भी शोबे में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कम नहीं है। इंडिया का कंपैरिजन आप यूरोप के साथ करें सर। वो वाकई उसका अमेरिका के साथ करें, कनाडा के साथ करें, आप इंग्लैंड के साथ करें, पाकिस्तान के साथ तो बनता ही नहीं है। आज वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपका जो मईशत का सारा सेटअप है, सारा जिस अंदाज से आप मीशत को चला रहे हैं वो इंतहाई फरसूद है। जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो हम भी आपको कर्ज देते रहें तो ये मुल्क नहीं चलने वाला। कैसे चलेगा? क्या होने वाला है एक ना एक दिन पाकिस्तान के साथ? क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखिए, पूरा सच बोलना तो महंगा पड़ सकता है। जिस कदर आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, वहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें भी काम कर रही हैं और एक्टिव हैं। इसी तरह से वो KPK में भी ये मामला चल रहे हैं, सिंध में भी मामला चल रहे हैं। तो ये आपको अपनी लोकल गवर्नमेंट्स, बलदियाती निज़ाम मुस्तहकम करना पड़ेगा ताकि उनके लोगों तक फंड जाए। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए लोगों के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।